कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है, कि अभी तो जीवन का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, कि यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आपको भी कभी क्या नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर आपको किसी एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है तो दुगनी कोशिश के साथ जिस दूसरे एग्जाम की आप तैयारी में हो उसमें जुट जाइए, आपको कभी भी निराश नहीं होना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही थी रीजनिंग सब्जेक्ट की, ठीक है, मानसिक योग्यता की पीटीईटी के लिए जिसका एग्जाम होगा। तो हम बेसिक से सारी चीजें कवर कर रहे हैं, हर क्लास के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही क्लास अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और फटाक से क्लास को लेके अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ उनकी आप घर पे एक बार खुद प्रैक्टिस करते होंगे। इसके अलावा जो शीट में आपको प्रोवाइड कराता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उनकी भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप इन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके 50 क्वेश्चन जो तर्क शक्ति के पूछे जाते हैं उनमें आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर करेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, बशर्ते आप अच्छे से उनकी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनकी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर ये सेकंड पार्ट होगा हमारे कोडिंग डिकोडिंग का। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ टाइप करे थे और आज हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस क्लास के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप होते हैं वो सारी आज की क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगा। इसके अलावा हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे 5 की मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको पीटीईटी के, और इसके अलावा 2014 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर भी अपलोड हो चुके हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, और जो ई मॉडल पेपर है वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है, तो आप उनकी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका कोई चार्ज नहीं है। और मंडे से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए भी आप ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कल के क्लास के अंदर कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी कोड भाषा में जो SCALL है इसको क्या लिखा जाता है, EUZLL लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में हिंदी को क्या लिखेंगे। ठीक है, हिंदी को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें, स्केल SCALL। ठीक है, क्या दिया हुआ है SCALL, इसको क्या लिख रहा है बोले सर, इसको लिख रहा है EUZLN। क्या लिख रहा है EUZLN। आप बोले सर इसकी नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, तो S आता है 19 पे, C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, L आता है 12 पे, L आता है 12 पे। नीचे जो कोड दे रखा है इसकी नंबरिंग करेंगे तो E 5 पे आता है, U आता है 21 पे, Z 26 पे, N आता है किस पे 14 पे, N आता है 14 पे। ठीक है, ये हमने क्या कर रखा है, दे रखा है। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सा कोड है या कौन सा पैटर्न है, तो मैंने आपको कल एक टाइप करवा दिया था इस टाइप का, कि इसको क्या करना है, मिड टर्म से ब्रेक करना है बीच में से। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, बोले हाँ सर 1 से 26 हो रहा है, तो मैं बार बार आपको क्लासेस में बता रहा हूं कि 1 से 26 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 से प्लस 25 थोड़ी होगा, -1 होगा, क्योंकि एक में से अगर हम -1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा 26 नंबर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर देखिए सर 19 से 21, बोले सर +2 हो रहा है, क्या हो रहा है +2, और 3 से 5 भी क्या हो रहा है +2, यानी कि मिड टर्म के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। राइट हैंड साइड में देखिए तो देखिए सर 12 से 14 हो रहा है, +2 हो रहा है, और 12 से 14 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यानी कि मिड टर्म के ऊपर तो क्या हो रहा है, -1 पैटर्न है, और लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या हो रहा है, +2 पैटर्न है। यही हम किस में लगाएंगे, बोले सर हिंदी के अंदर। किसके अंदर, हिंदी के अंदर। तो अब हिंदी का कोड आप आराम से जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बोले हाँ सर, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं हिंदी की। तो देखिए सर H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14 पे, D आता है 4 पे, I आता है 9 पे। सबसे पहले मिड टर्म को पकड़ लेते हैं। बोले सर हाँ पकड़ लिया, क्या होगा, बोले सर -1 करेंगे, 14 -1 13 आएगा, 13 पे क्या आता है, बोले सर 13 पे आता है M, क्या आता है M आता है। फिर बोले सर देखिए 9 + 2 करेंगे, 9 + 2 होता है 11, और 11 पे क्या आता है, बोले सर 11 पे आता है K। 8 + 2 करेंगे तो क्या होगा, बोले सर 10, और 10 पे क्या आता है, बोले सर 10 पे आता है J। तो J K M हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे सर, देखिए 9 + 2 करेंगे फिर से, तो 9 + 2 करेंगे 11, 11 पे आता है सर K, और 4 + 2 करेंगे बोले सर 6, और 6 पे आता है F, यानी कि J
तो आपका कोड क्या बन गया, KJMKF। KJMKF ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बोले सर सेकंड दिख रहा है, तो KJMKF आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिड टर्म, अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे मिड टर्म बन रही है। ठीक है, वो पैटर्न देखना है। तो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनको अच्छे से एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ। बहुत ही इजी होता है, प्रैक्टिस का खेल है और कुछ ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है रीजनिंग। रीजनिंग को क्या लिखा जाता है, तो देखिए आपको दे रखा है REASONING, और इसका कोड क्या दे रखा है, बोले सर कोड दे रखा है IVZHLMRMT। ठीक है, तो मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं कि मैंने कल क्लास स्टार्ट करी थी कोडिंग डिकोडिंग की, तो सबसे पहले आपको दो चीजें बोली थी कोडिंग डिकोडिंग के लिए। एक तो आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए, और दूसरी मैंने आपको क्या लिखवाया था, अपोजिट लेटर्स के जो पेयर थे वो लिखवाए थे। तो जिन बच्चों ने उनके अच्छे से तैयारी करी, याद कर लिया, उन्हें तो देखते ही पता लग रहा है। बोले सर देखिए यहाँ पे अपोजिट लेटर्स है, क्योंकि आर का अपोजिट होता है आई, ई का अपोजिट होता है वी, ए का अपोजिट होता है जेड। अब मैं बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। एस का अपोजिट होता है एच, ओ का अपोजिट होता है एल, एन का अपोजिट एम होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एन का अपोजिट एम होता है, और जी का अपोजिट होता है टी। अपोजिट कैसे पता चलते हैं सर, जिन अल्फाबेट्स के सम कितना हो 27 हो, वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अब तो आपको याद होनी चाहिए, सम की भी जरूरत नहीं है, याद हो ही जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर अपोजिट लेटर्स हो रहे हैं, क्या है, बोले सर अपोजिट लेटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोले सर मैथ्स के अंदर भी हमें क्या लगाना है, अपोजिट लेटर्स वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए MATHS, ठीक है, MATHS मैथ्स। बोले सर मुझे याद हो चुके हैं, अब आप बोल ही रहे हो तो मैंने याद करे हैं। एन का अपोजिट क्या होता है, बोले एम होता है, ए का अपोजिट बोले जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, और एस का अपोजिट होता है एच, यानी कि NZGSH, NZGSH। ऑप्शन 4 में दिख रहा है NZGSH, ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। कल की क्लास आप जाके देखेंगे, वहां पे मैंने आपको पेयर लिखवाई है और कहा था कि इनको रट लीजिए, क्या करना है, इनको रट लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुपर की कूट भाषा क्या है। तो देखिए सुपर दे रखा है हमें SUPER, ठीक है, और इसकी कूट भाषा क्या दे रखी है, देखिए TWSI और W। सबसे पहले बोले सर देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करेंगे तो 19, 21, 16, 5, 18। ठीक है, 20, 23, 19, 9 और 23। ठीक है, इसके अंदर बोले सर देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कोड कि 19 से 20 हो गया सर +1 हो गया, 21 से 23 हो गया सर +2 हो गया। ठीक है, तो 16 से 19 हो गया सर +3 हो गया, 5 से 9 हो गया सर +4 हो गया, 18 से 23 हो गया सर +5 हो गया, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 ये पैटर्न चल रहा है। कल ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक करवाया था, ये सेकंड क्वेश्चन है सेम पैटर्न का। ठीक है, तो देखिए हमें किसका निकालना, बोले सर मॉडल का, MODEL, इसका कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेते हैं। बोले सर M13 पे आता है, O15 पे आता है, D4 पे आता है, E5 पे आता है, L12 पे आता है। सबसे पहले सर +1 करेंगे, 13 +1 करेंगे 14, 14 पे आता है सर N, क्या आता है N। फिर करेंगे सर +2, 15 +2 होता है 17, 17 पे आता है सर Q। फिर करेंगे सर +3, तो 4 + 3 7, 7 पे आता है सर G। फिर +4 करेंगे, 5 + 4 9 सर 9 पे आती है क्या I। और फिर करेंगे सर +5, तो 12 + 5 17, 17 पे भी हमने देखा था Q, यानी कि NQGIQ, NQGIQ ऑप्शन थर्ड दे रखा है, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमें दे रखी है लंदन का कोड दे रखा है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइप। देखिए LONDON, लंदन दे रखा है और इसका कोड दे रखा है हमें 365465। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले नंबरिंग करनी है आपको, यहां पे ये कोड नहीं लगाना कि L डिनोट कर रहा है 3 को, O6 को कैसे कर रहा है, वो कब देंगे जब आपको 2 दे रखे हो। क्या दे रखे हो,
दो कोई अल्फाबेट्स दे रखे हो, सीरीज दे रखी हो अल्फाबेट्स की, और उनके कोड दे रखे हो, जब आपको लगाना है कि हाँ यहाँ पे क्या है, जो हमें दे रखा है नंबरिंग वो उनका कोड है, लेकिन जब आपको एक ही अल्फाबेट सीरीज दे रखी हो और उनका कोड दे रखा हो, तो उसमें आपको रिलेशन निकालना है कि ये कोड कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सर एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है किस पे 14 पे, ठीक है। नंबरिंग कर ली। अब आपको देखना है कि कोड कैसे बना, तो सर देखिए यहाँ पे एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। अगर 12 का डिजिट्स को हम क्या करें, प्लस करें, यानी कि 12 को करें 1 + 2, तो कितने हो जाएंगे डिजिट्स का सम 3 हो जाएगा, तो वो कोड बन रहा है। ऐसे ही हम बात करें सर ओ की, तो ओ आता है 15 नंबर पे। अगर 15 के डिजिट्स को हम क्या करें, ऐड करें, तो 1 + 5 6, तो वो 6 कोड हो गया ओ का। एन आता है 14 पे, इसके डिजिट्स को भी प्लस करें तो 1 + 4 5, वो कोड बन गया किसका, एन का। डी आता है 4 पे, तो इसको प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, 4 एज इट इज आ जाएगा। ओ आता है 15 पे, तो 1 + 5 करेंगे 6 आ जाएगा। ऐसे ही एन फिर से 14 पे, तो 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि जो इनकी नंबरिंग है, तो जो डबल नंबर है उनको क्या करना है, सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, क्या करके, ऐड करके, ठीक है। तो ऐसे ही हमको निकालना है मुंबई का, किसका, मुंबई का, ठीक है, किसका, मुंबई का। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे, तो एम आता है 13 पे, यू आता है 21 पे, एम 13 पे, बी 2 पे, ए 1 पे, आई 9 पे। तो बोलेंगे सर देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है लास्ट के 3 डिजिट्स तो सेम आएंगे 219। क्यों आएंगे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट्स है, ठीक है। तो 219 देख लीजिए, लास्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर होगा, ठीक है। अब देखेंगे सर, देखिए एम का हम कोड निकालते हैं, तो 13 है, 1 + 3 करेंगे तो सर 4 बनेगा। यू आता है 21 पे, 2 + 1 करेंगे 3 बनेगा। फिर एम आता है 13 पे, तो 3 + 1 करेंगे 4, यानी कि 434 219, 434 219, ऑप्शन 4 दे रखा है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी एक क्या है, पैटर्न का टाइप है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप एल को 3 से रिप्रेजेंट मान लीजिए कर भी लीजिए, तो किस बेसिस पे करेंगे कि एल 3 है, मुंबई में तो एल आई नहीं रहा, मुंबई में तो एम आ रहा है जो लंदन में नहीं दे रखा। तो आपको क्या करना है, रिलेशन चेक करना है कि वो कोड कैसे बना है, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोटल्स का कोड दे रखा है हमें, MORTALS, इसका कोड क्या दे रखा है, LNQSZKR, ठीक है, ये कोड दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, बोले सर देखिए नंबरिंग करते हैं, 13 15 18 20 1 12 19, यहां से करेंगे 12 14 17 19 26, ये हो जाएगा सर 11, आर आता है 18 पे, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर, तो सर देखिए यहाँ पे हो रहा है, एम आ रहा है 13 पे, एल आता है 12 पे, यानी कि -1 हो रहा है। 15 से 14 हो रहा है, -1 हो रहा है। 18 से 17 हो रहा है, -1 हो रहा है। 20 से 19 हो रहा है, -1 हो रहा है। ए से जेड हो रहा है, -1। 12 से 11 -1, 19 से 18 -1, यानी कि सर पैटर्न है -1 का। किसका चल रहा है, -1 का। तो हमें निकालना है किसका कोड, BIN का, कि उसी कोड भाषा में BIN को क्या लिखेंगे, तो देखिए बी आता है सेकंड पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे। इनमें से क्या करना है सर, -1 कर लेना है। 2 - 1 करेंगे 1, 1 पे आता है 8, 9 - 1 करेंगे 8, 8 पे आता है क्या, H, और 14 - 1 करेंगे 13, 13 पे आता है M, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा AHM। क्या हो जाएगा, AHM। BIN का कोड क्या बनेगा, AHM, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। किसके हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हमें दे रखा है ग्लेयर, GLARE, ठीक है, और इसका कोड क्या दे रखा है, 513% और हैशटैग, ठीक है। यानी कि G रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, L 1 को, A 3 को, R परसेंटेज को, E हैशटैग को, और फिर हमें दे रखा है लाइव, और इसका कोड दे रखा है 18 हैशटैग। यहाँ पे L रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, I 8 को, V को, E हैशटैग को, ठीक है। और पूछा क्या है, बोले सर हमसे पूछा है GIVE, GIVE, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अब इसको स्मार्टली कैसे करेंगे सर, G, तो G रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर 5 आ जाएगा। उसके बाद IVE, तो देखिए IVE ये पूरा दे रखा है आपको, एक एक निकालने की जरूरत ही कहाँ पे है, लाइव में IVE एज इट इज दे रखा है।
तो यहाँ पे देखिए आई आ जाएगा 8, वी आ जाएगा @ और ई आ जाएगा हैशटैग। तो 58 हैशटैग जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। तो स्मार्टली काम करना है, टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा बचाना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए हमें दे रखा है कुमार, KUMAR, ठीक है, और इसका कोड दे रखा है 64। कुमार का कोड क्या दे रखा है 64। कैसे दे रखा है तो नंबरिंग करके देख लेते हैं एक बार सर। 11, 21, 13, 1 और 18 इनको जोड़ दीजिए। 11 + 21 + 13 + 1 + 18। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर क्या होते हैं, अल्फाबेट्स के नंबरिंग को ऐड करने से ही कोड जनरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे 11 और 21 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 और 18 कितना हो जाएगा, बोले सर 32 और 18 50, 15 और 13 + 1 14, 15 और 14 हो जाएगा 64। हाँ सर, अल्फाबेट्स की नंबरिंग है उनको ऐड कर दिया है। तो सेम काम हमें करना है किसमें, कुमारी में, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए आपका ब्रेन कितना चलता है वो क्वेश्चन में यही देख रहा है। बोले सर देखिए हमें इतना तो दिख गया, कुमार का हमें पता है, क्या पता है, बोले सर कुमार का है 64 प्लस ए आई आता है 9 पे। तो सर यहाँ पे 9 प्लस कर देंगे, तो 64 + 9 करेंगे तो 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 73। वापिस से आपको इनकी नंबरिंग करके देखने की जरूरत कहां पड़ रही है, जब कुमार आपको दे रखा है कि उसका कोड 64 है, तो आई तो बचा, आपको पता चल गया पैटर्न कौन सा है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 73, ठीक है। टाइम आप ऐसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है रोज, ROSE, और इसका कोड क्या दे रखा है TQUG, ठीक है। क्या दे रखा है TQUG। अब सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। बोले सर 18, 15, 19 और 5। T आता है 20 पे, Q आता है 17 पे, U 21 पे, G आता है किस पे 7 पे। यहाँ पे बस सर देखिए 18 से 20 + 2 हो रहा है, 15 से 17 + 2 हो रहा है, 19 से 21 + 2 हो रहा है, 5 से 7 + 2 हो रहा है, यानी कि पैटर्न चल रहा है सर +2 का, ठीक है। तो हमें निकालना है किसका, बिस्किट का, BISCUIT, ठीक है। इसका हमें निकालना है पैट कोड, ठीक है। तो देखिए B2 पे 9, ये होता है 19, 3, 21, 9 और 20, ठीक है सर। 2 + 2 4, 4 पे आता है D। 9 + 2 करेंगे तो 11 आएगा, 11 पे क्या आता है सर K आता है। 19 + 2, 19 + 2 करेंगे 21, 21 पे आता है U। 3 + 2 करेंगे 5, 5 पे आता है E। 21 + 2 करेंगे 23, 23 पे आता है W। 9 + 2 करेंगे 11, 11 पे आता है सर, अभी K बताया था ना आपने। और 20 + 2 करेंगे 22, 22 पे आता है V, यानी कि DKUEWKV। तो आपका हो जाएगा DKUEWKV। ऑप्शन किस में दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर सोल्व करना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि कश्मीर, KASHMIR, ठीक है। इसका पैटर्न क्या दे रखा है, बोले सर देखिए 8, 1, 4, 2, 7, 5 और 3 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके क्या नहीं करना है, चेक नहीं करना है कि यहाँ पे पैटर्न कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सर देखिए जो हमसे पूछा है, आपको ये भी देखना है कि किसका कोड पूछा है। बोले सर पूछा है RIMSHA और K। और सर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि जो अल्फाबेट्स हैं, हमें कोड जिसमें पूछा है वो सारे कश्मीर वाले स्पेलिंग के अंदर आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो कोड दे रखा है वो इन अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 8 रिप्रेजेंट करता है K को, 1 रिप्रेजेंट करता है A को, S रिप्रेजेंट करता है 4 को, H रिप्रेजेंट करता है 2 को, M करता है 7 को, R करता है 3 को, ठीक है। तो ये कोड क्या है, हमें एज इट इज रखने हैं, उठा के यहाँ पे रख देने हैं, ठीक है। ये आपको देखना है कि जो कोड पूछा है जिस सीरीज का, उसके सारे अल्फाबेट, जैसे पिछले वाला था उसमें हमने क्या करा, पैटर्न चेक करा, रिलेशन निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि जो हमें पूछा था मुंबई और जो हमें दे रखा था उसके अंदर कोई रिलेशन नहीं था, लंदन और मुंबई में एक भी अल्फाबेट कॉमन नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए कश्मीर है और जो हमें पूछा है जिसका कोड वो क्या है, पूरी स्पेलिंग या अल्फाबेट्स कश्मीर में आ रही है, यानी कि जो कोड है वो यही फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए आर किसे डिनोट करते हैं 3 से, आई को डिनोट कर रहे हैं किससे, आई को कर रहे हैं यहाँ पे 5 से, ठीक है। फिर एम को डिनोट किससे कर रहे हैं, बोले सर एम को कर रहे हैं 7 से, ठीक है। एस बोले सर एस हो रहा है 4 से,
एच बोले सर एच को 2 से, ए बोले सर A1 और के बोले सर K8। तो यहाँ पे क्या कर दिया बोले सर, सीरीज को उल्टा लिख दिया है, कश्मीर को उल्टा लिख दिया हमें। तो हम भी क्या करेंगे, जो नंबर सीरीज है ऐसे भी उसको भी उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3574218, 3574218 ऑप्शन 4 के अंदर आपको दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें डिनोट करके सोल्व कर देना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि एक कूट भाषा में पेंटर का कोड दिया हुआ है तो रीजन को कैसे लिखेंगे। देखिए PAINTER, ठीक है। इसे क्या लिखा है बोले सर, इसे लिखा है NCGPRGP, PRGP लिखा है, ठीक है। सबसे पहले सर नंबरिंग करेंगे। सर P16 पे, A1 पे, I9 पे, N14 पे, T20 पे, E5 पे, R18 पे। फिर बोले सर 14, 3, 7, 16, 18, 7 और 16 हो रहा है, ठीक है। बोले सर देखिए 16 से 14 हो रहा है, क्या हो रहा है, 16 से 14 हो रहा है, -2 हो रहा है। सर 1 से 3 हो रहा है, सर +2 हो रहा है। सर 9 से 7 हो रहा है, -2 हो रहा है। बोले सर 14 से 16 हो रहा है, +2 हो रहा है। सर 20 से 18 हो रहा है, -2 हो रहा है। सर 5 से 7 हो रहा है, +2 हो रहा है। सर 18 से 16 हो रहा है, -2 हो रहा है। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, -2 +2 -2 +2। तो हमें भी ये पैटर्न किसमें लगाना है, बोले सर रीजन में, REASON, इसमें यही पैटर्न फॉलो करना है। तो सर सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 18, 5, 1, 19, 15 और 14। अब सबसे पहले सर -2 करा जाएगा, तो -2 करेंगे तो R -2, 18 -2 16 बोले सर 16 पे आता है P। फिर 5 + 2 करेंगे सर 7, 7 पे क्या आता है बोले सर, अभी तो आपने बताया था G आता है। फिर करेंगे -2। अब देखिए फिर से वही पैटर्न है, A में से -2 करेंगे तो एक तो कट जाएगा A का। फिर 26 में से -1 करेंगे तो 25, 25 पे आता है Y। फिर सर +2 करेंगे, 19 + 2 क्या आ जाएगा, 21, 21 पे आता है U, क्या आता है U। फिर सर -2 करेंगे तो 15 -2 13, 13 पे आता है M। फिर सर करेंगे +2 करेंगे तो 14 + 2 16, 16 पे क्या आता है बोले सर P आता है, 16 पे क्या आता है P आता है। तो PGYUMP ऑप्शन सेकंड में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा चल रहा था, -2 और +2 का, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है कि अगर मैथमेटिक्स का कोड दे रखा है हमें, देखिए अब मैथमेटिक्स का MATHEMATICS, और इसका कोड क्या दे रखा है कि सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 6 7 8, ठीक है। और हमें पूछा है महात्मा का, MAHATMA, ठीक है, इसका हमें पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बोले सर, यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है, जो महात्मा है वो सारे अल्फाबेट्स मैथमेटिक्स से लिए गए ना, महात्मा के सारा अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे जो कोड दे रखा है वो एज इट इज रखना है। देखिए M1 A2 T3 H4 E5 M1 A2 T3 I6 C7 S8, यह कोड है इनका। तो सबसे पहले सर M का कोड होता है 1, और सेकंड लास्ट में भी क्या जाएगा सर 1 आ जाएगा। फिर सर ए का कोड देखते हैं, तो एक डिनोट करा है 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा सर, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और लास्ट में भी क्या जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखते हैं सर एच, तो एच इसको डिनोट करा है 4 को, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 4। फिर देखते हैं सर टी, तो टी 3 को डिनोट कर रहा है, 3 से डिनोट किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3। तो आपका जो कोड बन जाएगा 1 2 4 2 3 1 2, क्या हो जाएगा 1 2 4 2 3 1 2, ठीक। एक तो ये तरीका। इसका कल एक मैंने आपको एक ट्रिक मेथड भी बताई, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी M रिप्रेजेंट फर्स्ट है और यहाँ पे भी M है, यानी कि दोनों का कोड सेम होगा। यानी कि फर्स्ट पे और सेकंड लास्ट पे जो नंबर होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे, और सबसे पहले आप काउंटिंग तो करिए, यहाँ पे कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे ही बता सकते हैं। इसके अलावा चेक करने का एक मेथड ये भी है कि फर्स्ट और सेकंड लास्ट पे जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि अल्फाबेट सेम है। तो देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट पे क्या है 1 है और सेकंड लास्ट पे 1 है, यहाँ पे फर्स्ट पे 1 है सेकंड लास्ट पे 2 है, यहाँ पे फर्स्ट पे 1 है सेकंड लास्ट पे 4 है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करने का, इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि सेकंड पे, फोर्थ पे और लास्ट पे भी क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। तो देखिए सेकंड पे
फोर्थ पे और लास्ट पे यहाँ पे क्या है, सेम नंबर है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है आंसर को जल्दी निकालने का, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल होता है इनको करना। सबसे पहले आप लिख लीजिए, उसने दिया गया यहाँ पे दिया हुआ है सर, हु आर यू, हु आर यू, ठीक है। और इसका कोड क्या दे रखा है सर, 432, ठीक है। फिर दे रखा है सर दे इज यू, और इसका कोड क्या दे रखा है, बोले सर इसका कोड दे रखा है 485। फिर दे रखा है सर दे आर डेंजरस, और इसका कोड बोले सर इसका कोड दे रखा है 295। क्या दे रखा है, 295, ठीक है। अब देख पूछा है हमें सर डेंजरस का कोड, बोले डेंजरस का कोड क्या होगा। तो इसको करने का देखिए सबसे अच्छा तरीका है, इनको कंपेयर करके, आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बोले सर यहाँ पे यू आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बोले सर यहाँ पे भी यू आ रहा है। तो इन दोनों में यू आ रहा है, तो एक ऐसा नंबर होगा जो सेम होगा, बोले हाँ सर यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं नीचे वाले को, सर देखिए यहाँ पे दे आ रहा है और यहाँ पे भी दे आ रहा है। सर इन दोनों में एक नंबर कॉमन होगा, बोले हाँ 5 है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलोगे सर 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो। अब फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे, बोले सर देखिए यहाँ पे भी आर आ रहा है और यहाँ पे भी आर आ रहा है, एक नंबर इनमें भी कॉमन होगा, बोले हाँ सर 2 कॉमन है। तो 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बोले सर आर को। जब दे को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो डेंजरस का रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बोले सर 9 कर रहा है। क्या कर रहा है, 9। तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बस कंपेयर करके आंसर निकालना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिल्डर दे रखा है हमें, और इसका एक कोड दे रखा है क्या, JVCK SF और E, ठीक है, ये कोड दे रखा है। और हमें निकालना है सीलिंग का, SEALING, ठीक है। बोले सर नंबरिंग करेंगे सबसे पहले तो 2, 21, 9, 12, 4, 5, 4, 18, ये हो गई सर इसकी नंबरिंग। नीचे वाले की भी कर लेते हैं, 10, 22, 3, 11, 19, 6 और 5, ये हो गई सर नंबरिंग इसकी, ठीक है। अब देखिए मैंने बार बार ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन पैटर्न बताया था मिड वाला, कौन सा, मिड टर्म का, मिड टर्म ब्रेक होती है वो वाला पैटर्न आपको मैंने करवाया था। देखिए यहाँ पे मिड टर्म में आप देखेंगे, बोले सर 12 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, 11, यानी कि -1 हो रहा है, ठीक है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सर 2 से 3 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। बोले सर 21 से 22 हो रहा है, सर यहाँ पे भी +1 हो रहा है। और सर 9 से 10 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में +1 चल रहा है, मिडल में -1 चल रहा है। फिर राइट हैंड साइड में देखेंगे सर 4 से 5 +1 हो रहा है, 5 से 6 सर +1 हो रहा है, 18 से 19 सर +1 हो रहा है, यानी कि मिड टर्म पे -1 है, बाकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यही पैटर्न यहाँ पे भी चलाएंगे, तो मिड टर्म को पकड़ लीजिए, सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। बोले सर 19, 5, 1, 12, 9, 14 और 7, ठीक है। मिड टर्म है L, यहाँ पे क्या बोला सर -1 होगा। 12 -1 करेंगे 11, 11 पे आता है K, क्या आता है 11 पे, K, ठीक है, 11 पे आता है K। उसके बाद सर देखिए +1 चलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 + 1 करेंगे 2, 2 पे आता है B, ठीक है। फिर 5 + 1 करेंगे सर 6, 6 पे आता है F। फिर 19 + 1 करेंगे 20, 20 पे क्या आता है, बोले सर T आता है, तो BFTK, BFTK जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, बोले सर देखिए अब आएगा +1 राइट हैंड साइड में, तो 7 + 1 करेंगे 8, बोले सर 8 पे तो H आता है। 14 + 1 करेंगे 15, 15 पे आता है O। 19, 9 + 1 करेंगे 10, 10 पे आता है J, यानी कि BFTK HOG, BFTAJO। शायद इसमें गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे J आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BFTK HOJ। ऑप्शन में JOH है, वो उल्टा लिख दिया है, ठीक है, तो HOJ राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 3-4 क्वेश्चन मैंने इस टाइप में करवा दिए हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिड टर्म को हमेशा नंबरिंग करने के बाद चेक करिए कि मिड टर्म के बाद लेफ्ट और राइट साइड में कौन सा पैटर्न
चल रहा है, और ज्यादातर जो पैटर्न चलता है लेफ्ट और राइट साइड में मिड टर्म वाले में, वो क्रॉस में चलता है। ठीक है, कैसे चलता है, क्रॉस के अंदर। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है हमें एक निश्चित कूट में, किसको, CONDEML को क्या लिखा जाता है, बोले सर लिखा जाता है CNO, उसके बाद दे रखा है DNEN, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको दिख रही होगी, देखिए सर फर्स्ट लेटर एज इट इज आ रहा है, फिर डी भी एज इट इज आ रहा है, और सर एन भी एज इट इज आ रहा है, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ और लास्ट ये तो क्या है, सेम है। उसके बाद बोले सर क्रॉस कर दिया है, नंबर को रिप्लेस कर दिया है, अल्फाबेट को, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, वैसे ई यहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि रिप्लेस करके बना दिया। तो ऐसे हमें निकालना है किसका, बोले सर टीचर का, TEACHER। ठीक है, अब यहाँ पे कोड वर्ड लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, वो पैटर्न देखना है। बोले सर देखिए टी एच टी आ जाएगा, फिर फोर्थ आ रहा है सी भी एच टी आ जाएगा, और आर, बोले सर आर भी एच टी आ जाएगा। तीनों एच टी जाएंगे, आपको चार ऑप्शन में मिलेंगे। आप ऐसे नहीं देख सकते कि इनसे आपका आंसर आ जाएगा, नहीं, ये चारों में मिल जाएंगे आपको। चेक कर लीजिए सर, TCR, टी यहाँ पे नहीं आ रहा, TCR, तीन ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है। उसके बाद सर कुछ नहीं करना है, इनको क्या करना है, रिप्लेस करना है। यहाँ पे ए आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर ई यहाँ पे आ जाएगा, एच इधर चला जाएगा। तो देखिए आपका जो कोड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, TAECEHR, क्या बन जाएगा, TAECEHR, जो कि किसमें दे रखा है, बोले सर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है TAECEHR, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, इस टाइप का भी, ये भी टाइप आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कूट में बैट, यानी कि BAT, बैट को क्या लिखा जा रहा है, 40, और हेड, HAT, हेड को क्या लिखा जा रहा है, 100। नंबरिंग करके देखते हैं, वहां से कुछ पता चलेगा। बोले सर B2 पे, A1 पे, T20 पे। अब प्लस करने पे तो देखिए 20 + 1 21 23 हो रहा है, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई करिए इनको, प्लस 2 × 1 × 20, तो 22 जा 40 हो रहा है। ऐसे ही सर H आता है किस पे, 8 पे, ये आता है A1 पे, T आता है 20 पे। हाँ सर यहाँ पे भी देखिए 8 × 1 × 20, तो 28 जा 160 होता है, ऐसे ही 22 जा 40 होता है, यानी कि अल्फाबेट्स की जो नंबरिंग है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सर ऐसे ही कैट का निकाल लेंगे हम, CA और T के लिए। तो सर CAT कैट के लिए होगा, C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, T आता है सर 20 पे। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न चलाएंगे तो 3 × 1 × 20 करेंगे, और 23 जा 60 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर 60, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो 60 आपका राइट आंसर है। तो पीछे हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन करा था, उसमें क्या हो रहा था, बस उसमें हो रहा था कि जो सर अल्फाबेट्स की नंबरिंग थी, उनकी डिजिट्स को क्या कर रहा था, प्लस करके पैटर्न क्या कर रहा था, तो हमें कोड दे रहा था, और यहाँ पे क्या करना है, उनकी जो नंबरिंग है उनको मल्टीप्लाई करके कोड आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर एक निश्चित कूट भाषा में HAND, हैंड को लिखा जा रहा है SZM और W, देखते ही पता लग जा रहा है, देखते ही पता लग रहा है सर। सेकंड वाले लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहे तो लिख लीजिए COME। ठीक है, XLNB, बोले सर ये अपोजिट है, HSAZNMDW, CXOLMNEB, ये क्या है, अपोजिट लेटर्स है। क्या है, बोले सर अपोजिट लेटर्स है। हमें देखते ही पता लग गया सर, अब याद हो चुके हैं। तो ये क्या है, अपोजिट लेटर्स है। ठीक है, समझ गए आप, अपोजिट लेटर्स है। तो हमें निकालना है मिल्क का, MILK, मिल्क का कोड क्या होगा, बोले सर मिल्क के भी अपोजिट लेटर्स लगा देते हैं। तो M का अपोजिट होता है N, I का अपोजिट होता है सर R, L का अपोजिट होता है O, K का अपोजिट होता है P, NROP सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि निश्चित कूट भाषा में GRASP, क्या दे रखा है हमें, GRASP, और इसे लिखा क्या जा रहा है, बोले सर BMVNK लिखा जा रहा है, BMVNK लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो सर G7 पे, R18 पे, A1 पे, S आता है 19 पे, P आता है 16 पे। नीचे करेंगे सर A2 पे, M आता है 13 पे, V आता है 22 पे, N आता है सर 14 पे, K आता है 11 पे। ठीक है, क्या आता है किस पे, 11 पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर देखिए 7 से 2 हो रहा है, -5 हो रहा है, 18 से 13 हो रहा है, -5 हो रहा है, A से 22 हो रहा है, तो यहाँ पे भी सर -5 हो रहा है। कैसे हो रहा है, बोले सर -5 करेंगे तो A माइनस हो जाएगा 1, यानी कि 1 तो यहाँ से माइनस हो जाएगा A से,
उसके बाद जो बच गया 4 वो कहां से माइनस होगा सर 26 से होगा, तो 26 माइनस 4 करेंगे 22, 22 पे आता है बी। 19 माइनस 5 करेंगे तो 14 आएगा, 16 माइनस 5 करेंगे तो 11 आएगा, यानी कि पैटर्न चल रहा है -5 का। हमें निकालना है सर क्रेन का, CRANE, CRANE। सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए, C आता है 3 पे, R आता है 18 पे, A 1 पे, N आता है 14 पे, E आता है 5 पे। सर सबसे पहले -5 करेंगे C में से, तो यहाँ से 3 कम हो जाएगा, बच गया 2, वो कहाँ से होगा सर 26 में से। 26 माइनस 2 करेंगे 24, 24 पे आता है x, किस क्या आता है x। फिर 18 माइनस 5 करेंगे सर 13, 13 पे आता है m। सर a माइनस 5 करेंगे तो एक तो यहाँ से माइनस हो जाएगा a से, बाकी का 4 कहाँ से माइनस होगा, बोले सर बाकी का 4 माइनस होगा 26 से। तो 26 माइनस 4 करेंगे 22, 22 पे आता है सर v, क्या आता है 22 पे v आता है। 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आएगा सर, 9 पे आता है i। सर 5 माइनस 5 तो क्या जाएगा z आ जाएगा, क्या आ जाएगा z। तो एक्स एम वी आई जेड, एक्स एम वी आई जेड ऑप्शन 4 में मुझे दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पैटर्न चल रहा है -5 का। एक चीज बार बार बता रहा हूँ कि अल्फाबेट में अगर मान लीजिए बी दे रखा है और -5 करेंगे, मतलब 2 तो यहाँ से कम हो जाएगा, ए और बी 2 दे रखा है, बाकी का जो 3 बचेगा वो 26 में से माइनस करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट पीछे से चालू होती है। जैसे मान लीजिए 27, 28 लिखते हैं तो 28 का मतलब क्या होता है बी होता है, क्यों होता है, क्योंकि 26 अल्फाबेट खत्म हो जाती है, उसके बाद रिपीट होती है, तो वैसे ही माइनस करेंगे तो जेड से माइनस होता आएगा पीछे से, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अगला है कि टाइपराइटर को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो देखिए TYPEWRITER, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है, बोले सर GBKVDIRGVI। सर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पड़ेगी मुझे बोलने की जरूरत, बोले सर नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अपोजिट लेटर्स हैं। टी का अपोजिट जी होता है, वाई का बी, पी का के, ई का वी, डब्ल्यू का डी, आर का आई, आई का आर, टी का जी, ई का वी, आर का आई। ये क्या है सर अपोजिट लेटर्स है, क्या है, बोले अपोजिट लेटर्स है, ठीक है। अब अपोजिट तो आपको समझ में आ गया होगा, इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो ये क्या है अपोजिट लेटर्स, तो हमें निकालना है किसका, स्टेनो का। तो देखिए STENOO, इसका हमें क्या करना है, अपोजिट निकालना है। तो देखिए सर एस का अपोजिट होता है एच, टी का अपोजिट होता है जी, ई का अपोजिट होता है वी, एन का अपोजिट होता है एम, ओ का अपोजिट होता है एल। तो HGVML क्या होता है, HGVML ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे पैटर्न पता चला, ठीक है। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि किसी कूट भाषा में मंकी को क्या लिखा जाता है। तो देखिए मंकी को लिखा जाता है, कोड है मंकी का WCI, ये आई है WCILMK, WCILMK, ठीक है। तो उसी कोड लगा के टाइगर को क्या लिखा जाएगा उसी कोड में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बोले सर नंबरिंग कर लीजिए। M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, K 11 पे, E 5 पे, Y आता है 25 पे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे बोले सर देखिए W आता है किस पे 23 पे, C आता है 3 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे, M आता है 13 पे, K आता है 11 पे, ठीक है। नंबरिंग कर दी। अब पैटर्न आपको दिख गया होगा, पैटर्न दिख गया, नहीं दिखा सर देखिए यहाँ पे 25 है Y, यहाँ पे 23 यानी कि -2 हो रहा है। 5 पे E आता है, -2 करेंगे तो 3 पे C आता है, 11 -2 9 पे I आता है, 14 N है, -2 करेंगे 12 पे L आता है, 15 -2 करेंगे 13 पे M आता है, और 13 पे M है, -2 करेंगे 11 पे K आता है। यानी कि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है -2 का। कहाँ से चल रहा है, जो सीरीज है उसमें पीछे से -2 करके ला रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बोले सर -2 ही करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, T20 पे, I9 पे, G7 पे, E5 पे, R18 पे। तो सबसे पहले देखिए R है 18 -2 करेंगे 16, बोले सर 16 पे आता है P, क्या आता है 16 पे P। फिर E किस पे है 5 पे, -2 करेंगे तो 3 पे क्या आता है, बोले सर C आता है। फिर G आता है 7 पे, -2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 पे क्या आता है, बोले सर 5 पे आता है E। फिर I आता है 9 पे, -2 करेंगे तो 7 पे क्या आता है, बोले सर G। और लास्ट 20 -2 करेंगे तो 18, और 18 पे क्या आता है, बोले सर R आता है। यानी कि PCEGR क्या है, PCEGR ऑप्शन थर्ड में जो दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें कि क्या हो रहा है, अल्फाबेट का ऑर्डर चल रहा है पीछे से -2 कोड के अंदर, ठीक है। तो ये भी होता है एक टाइप, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे दे रखा है पुअर, देखिए फिर से POOR, और इसका दे रखा है कितना कोड 66, ठीक है।
और हमें दे रखा है एस ए डबल एस और इसका कोड दे रखा है 41। क्या दे रखा है 41। तो देखिए सबसे पहले इसमें नंबरिंग करते हैं। पी आता है 16 पे, ओ 15 पे, ओ 15 पे, आर आता है 18 पे। मैंने आपको पहले भी इस टाइप कराया था कि एक बार जोड़ के देख लीजिए। 16 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 18 तो कितना हो रहा है बोले सर देखिए 15 और 15 30 और 18 और 16 34 30 और 34 64 होता है सर, ये तो 66 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 1 ये होता है 19 और 19 तो सर इनको भी ऐड करते हैं तो 1 प्लस 19 प्लस 19 तो 19 और 19 38 38 और 1 39। तो सर देखिए यहाँ पे 64 है लेकिन लिखा गया है 66 या 39 है लेकिन लिखा गया है 41 यानी कि +2 कर रहे हैं दोनों में। ठीक है, अल्फाबेट्स की नंबरिंग को ऐड करके +2 कर रहे हैं, ये पैटर्न है। तो इसी में हमें लिखना है बॉय को, क्या लिखेंगे BOY बॉय को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बॉय की नंबरिंग कर लेते हैं सर 2 15 और 25। क्या है 2 15 और 25 ऐड कर लेते हैं 2 प्लस 15 प्लस 25 कर लेते हैं सर, तो ये हो जाएगा 25 और 15 40 40 प्लस 2 42 प्लस 2 भी करेंगे, इस कम में कर रहे हैं तो क्या जाएगा हमारा राइट आंसर 44 आ जाएगा। क्या जाएगा 44, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है वही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो आपको देखना है कि यहाँ पे 64 हो रहा है, वहां पे 39 हो रहा है, लेकिन कोड में क्या दे रखा है 66 और 41 यानी कि क्या कर रहा है ऐड करके +2 कर रहा है। तो यही पैटर्न हम कल लगाएंगे बॉय के अंदर, उसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हमें दे रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंडसम को कहा जाता है IZOCTNND, तो उसी भाषा में कंचन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए हमें दे रखा है हैंडसम HANDSOME। ठीक है, लिखा जा रहा है IZOCTNND। ठीक है, सबसे पहले इसके क्या कर लेते हैं नंबरिंग कर लेते हैं। मतलब सर H आता है किस पे 8 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे, D आता है 4 पे, S आता है 19 पे, O आता है 15 पे, M आता है 13 पे, E आता है 5 पे। ठीक है, वैसे ही I आता है 9 पे, Z आता है 26 पे, O आता है 15 पे, C आता है 3 पे, T आता है किस पे 20 पे, N आता है 14 पे और D आता है 4 पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका नंबरिंग हो गई। अब बोले सर देखिए अब तो हमें वैसे ही दिखने लग गया, क्या हो रहा है बोले सर देखिए 8 से 9 +1, 1 से 26 बोले सर -1 अभी आपने समझा दिया, 14 से 15 +1, 4 से 3 -1, 19 से 20 +1, 15 से 14 -1, 13 से 14 +1, 5 से 4 -1 यानी कि पैटर्न चल रहा है +1 -1 +1 -1। तो यही पैटर्न हमें चलाना है किसमें कंचन में KANCHAN। ठीक है, सबसे पहले बोले सर नंबरिंग करेंगे। के आता है 11 पे, A आता है 1 पे, N 14 C 3 H 8 A1 A 14। ठीक है, लिख दी नंबरिंग। अब बोले सर अब देखिए पैटर्न लगाएंगे, सबसे पहले करेंगे +1। क्या करेंगे +1, 11 +1 करेंगे 12, 12 पे क्या आता है बोले सर 12 पे आता है L। फिर -1 करेंगे, बोले सर A में से -1 करेंगे तो Z आता है। 14 में क्या करेंगे बोले सर +1 करेंगे, 14 +1 15, 15 पे आता है O, LZO। फिर क्या करेंगे बोले सर फिर करेंगे -1 तो C में से 3 में से -1 करेंगे तो B। फिर आता है सर H में करेंगे +1 तो 8 + 1 9 9 पे आता है सर I, क्या आता है I। फिर बोले सर करेंगे -1 1 -1 करेंगे तो Z आएगा, और फिर करेंगे सर +1 14 +1 करेंगे तो 15 यानी कि O, यानी कि LZOBIZO। क्या आएगा LZOBIZO। सेकंड ऑप्शन में जो दिख रहा है आपको वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, +1 -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि एंट्री को क्या लिखा जा रहा है कि ENTRY। ठीक है, एंट्री को लिखा जाता है 98462 और स्टडी STEADY। ठीक है, दो अल्फाबेटिकल सीरीज दे दिए और दोनों के कोड दे रखे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अब इसमें पैटर्न चेक नहीं करना है, इसके अंदर जो दे रखा है उन्हीं को क्या मानना है कोड मानना है। तो यहाँ पे ये जो दे रखे हैं वही क्या दे रखे हैं कोड दे रखे हैं, और इसी को फॉलो करके हमें क्या करना है जो पूछा है किसका नीटनेस का, उसका कोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए नीटनेस NEATNESS। ठीक है, तो N को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोले सर 8 कर रहा है, E को बोले सर 9 कर रहा है, A का देखें तो सर A को कर रहा है 3, T को बोले सर T को कर रहा है 4, N का हमने देख लिया सर 8, E का हमने देख लिया सर 9, और S को क्या कर रहा है बोले सर S को कर रहा है 7। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 89348977, 89348977। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा 89348977। ठीक है, बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है
कि इंडिया का कूट हमें दे रखा है, देखिए INDIA। अब यहाँ पे हमें पैटर्न चेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली एक ही सीरीज दे रखी है, सिर्फ एक सीरीज दे रखी है, दो देती तो हम मान लेते कि जो दे रखा कोड वही है। यहाँ पे देखिए 9 5 4 9 और 1। तो मुझे तो यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया है। कैसे आ गया? क्योंकि मैंने पहले कर लिया है, करवा दिया आपको। देखिए नंबरिंग करते हैं 9, ये होता है 14, ये होता है 4, ये 9, ये 1। तो मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था, जिसमें कि क्या हो रहा है कि सर जो अल्फाबेटिकल नंबरिंग है उनको सिंगल ऑर्डर में कर देते हैं, अल्फाबेट्स की डिजिट्स को प्लस करके। तो देखिए आई एज इट इज 9 नंबर है, 9 आ रहा है, 14 इसको 1 करेंगे तो 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 एज इट इज आ गया, 9 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया। ऐसे ही हम करेंगे दिल्ली के लिए, तो DEL और HI, DEL HI करेंगे, ठीक है, दिल्ली के लिए। तो देखिए D आता है 4 पे, E आता है 5 पे, L किस पे आता है बोले सर? L 12 पे, H आता है 8 पे, I आता है 9 पे। तो सर 4 एज इट इज आ जाएगा, 5 भी एज इट इज आ जाएगा। 12 के लिए 1 + 2 3 होगा, H 8 होगा और ये 9 होगा, यानी कि 4 5 3 8 9, 4 5 3 8 9, ऑप्शन 4 दे रखा है, 4 5 3 8 9, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि चॉकलेट को लिखा जाता है, तो देखिए CHOCOLATE, चॉकलेट दे रखा है, ठीक है। चॉकलेट को क्या लिख रहा है बोले सर? ETALOCOHC लिख रहा है। तो मिल्क शेक को क्या लिखेंगे? MILKSHAKE, मिल्क शेक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। रिवर्स कैसे कर दिया कि सर ई सबसे पहले आ गया, फिर TALO। तो अगर आप पीछे से पढ़ेंगे तो CHOCOLATE, चॉकलेट को रिवर्स करके लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे? मिल्क शेक को रिवर्स करके लिखेंगे, तो सर EKAHSKLI और M, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा EKAHSKLIM, जो कि इसमें दे रखा है, ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है, रिवर्स करके लिख दिया है, ठीक है। तो वही आपको भी करना है नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, यहां से आपके कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होती है। सारी टाइप्स हमने कवर कर ली है, चाहे वो मिड टर्म ब्रेक करने वाली हो, रिवर्स वाली हो, अपोजिट लेटर वाली हो, +1 +5, सारे पैटर्न मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। कंपैरिजन करने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा सिंबल्स दिया हो, कोड दिया हो, डिजिट्स को प्लस करा हो, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करा हो, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कोडिंग डिकोडिंग में। मैं आपको जो शीट आप प्रोवाइड कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, उन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आपके दोस्त या भाई बहन जो PTET की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है, 5 की मॉडल पेपर, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मंडे से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद।